ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश में। हमारे साथ उत्तर मध्य रेलवे CPRO तरुण जैन फोन लाइन पर जुड़े हैं। तरुण जैन जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। जिस तरह से इस कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, भारतीय रेल जो है जो माल यातायात का सबसे सस्ता, सबसे जो एनर्जी एफिशिएंट और एनवायरमेंट फ्रेंडली यातायात का साधन है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाने का जो भारतीय रेल का अभिप्राय है, ये आजादी के बाद भारतीय रेल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसका अभिप्राय यह है कि जो हमारा जो गुड्स का जो मूवमेंट है, जिसका शेयर रेलवे का घट रहा है, उसको हम फिर से रिकैप्चर करें और जो है जो हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको हम माल भाड़ा के परिवहन के लिए एक अच्छा साधन, ये ऐसा साधन रहेगा जिसमें मालगाड़ियां अपने फुल स्पीड 75 से 100 किलोमीटर की स्पीड तक से चल पाएंगी, ताकि माल जो है एक जगह से दूसरा जगह लेके जाने का जो है टाइम है वो कम हो और उसकी लागत भी कम रहे। बिल्कुल तरुण जैन जी, लेकिन जिस तरह से इस कॉरिडोर को बनाया जा रहा है तो काफी फायदा यहाँ पर देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए रेलवे की जो हालत है वो काफी खस्ता हाल है। लेकिन ये जो कॉरिडोर है वो किस तरह से फायदेमंद होगा इसके लिए? देखिए, जब ये कॉरिडोर जो है, हमारा जो वेस्टर्न कॉरिडोर है, वो बॉम्बे पोर्ट JNPT का जो है, उसको जो हमारे नॉर्दर्न एरिया के जो तुगलकाबाद जो हमारा सबसे बड़ा कंटेनर डिपो है, उसको दादरी को कनेक्ट करेगा और ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी से ट्रैवल करेगा, पास होगा। इस कॉरिडोर के आने से इस रूट पे जो भी गाड़ियां चलेंगी, मालगाड़ियां, वो हाई स्पीड पे चल पाएंगी। उनकी जो क्षमता है 25 टन एक्सल लोड का होगा, गाड़ियों की लेंथ ज्यादा होगी। तो इससे जो गाड़ियों को आज अगर किसी माल भाड़े को पहुंचने में 4 दिन लगते हैं तो समय कम होगा, तो लोगों का माल एक जगह से दूसरी जगह कम समय में पहुंचेगा और ज्यादा माल एक साथ ढुलाई हो पाएगी। तो इसलिए जो है उसकी कॉस्ट भी जो है पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। बिल्कुल तरुण जैन जी, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए इस कॉरिडोर से सिर्फ माल ढुलाई के लिए और रेलवे की हालत में ही यहाँ से फायदा नहीं होगा, बल्कि लोगों के लिहाज से भी देखा जाए तो लोगों को भी इसका फायदा पहुंचेगा। तो अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के लोगों को कितना फायदा इससे होगा? देखिए, राजस्थान में ये करीब 1504 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, ये 567 किलोमीटर से राजस्थान एरिया से पास हो रहा है जी। तो आप जैसे कि देखें कि ये करीब 30% से भी ज्यादा ये कॉरिडोर राजस्थान से पास होता है। तो जाहिर तौर पे, और साथ में अगर आपको दर्शकों को पता भी होगा, एक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जिसका मकसद ये है कि इस कॉरिडोर के आसपास जो है इंडस्ट्रियल नोड डेवलप किए जाए, जहाँ पे कि स्थानीय इंडस्ट्रीज वहाँ पे जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। जैसे राजस्थान में एक नीमराना एक नोड है जो कि डेवलप हो रहा है, आगे वाले टाइम में पाली एक जगह होगी जो डेवलप होगी। इस तरह से राजस्थान सरकार भी जहाँ जहाँ DFC पास हो रहा है वहां पे इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए अपने नोड डेवलप कर रहा है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ पे जो है अर्थव्यवस्था में इसका एक बहुत अधिक योगदान मिलेगा। बिल्कुल तरुण जैन जी, लेकिन जिस तरह से देखा जाए कॉरिडोर का जो फायदा है सीधे तौर पर माल ढुलाई के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए जो यात्री रेल है, जो डिब्बे होते हैं, क्या इसके परिचालन में भी इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, इसका डायरेक्ट जो है एक असर आएगा। अभी जो हमारा जो लाइन है उसमें मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन दोनों चलती है जी। तो जब हम मालगाड़ियों को इस कॉरिडोर में ट्रांसफर कर देंगे तो जाहिर तौर से जो अभी जो लाइन हमारी है उसमें हमारे पास मालगाड़ी पैसेंजर ट्रेन चलाने की और सुविधा होगी। तो वहाँ पे और साथ साथ रेलवे जो अपने टर्मिनल्स पे, स्टेशन के टर्मिनल्स है, उन पर भी कार्य कर रहा है। तो हमारा मानना यह है कि कुछ 2019 में माननीय रेल मंत्री जी ने कहा भी है कि हम चाहेंगे कि जो है हमारी जितनी गाड़ियां वो हम वेटिंग लिस्ट को फ्री कर दें, ताकि जो है किसी को भी जब भी कभी ट्रैवल करना हो तो उसको टिकट ऑन डिमांड अवेलेबल हो सके।
बिल्कुल तरुण जैन जी, लेकिन जिस तरह से देखा जाए जो उसकी समय सीमा है वो 2019 में रखी है कि इसका जो फायदा है लोगों को 2019 में मिलना शुरू हो जाएगा, क्या उसके हिसाब से काम चल रहा है इस कॉरिडोर को लेकर? बिल्कुल, काम इसका बहुत अच्छी गति से चल रहा है और इसको सर्वोच्च स्तर पे इसकी जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। और अगर हम ये बोले तो जो है जितना जो कार्य इसमें हो रहा है और इसमें हमने जो प्रोजेक्ट में जो हमारे जो इंजीनियर्स लगाए गए हैं वो इस चीज पे बड़े उसको मॉनिटर कर रहे हैं ताकि जो हमारी जो टाइम शेड्यूल है उसको हम कैटर कर सकें और उसको मीट कर सकें। बिल्कुल तरुण जैन जी, इसको लेकर कितना खर्चा यहाँ पर आएगा और अब कितना काम अभी तक पूरा हो चला है? देखिए, ये हमारा PSU है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वो ये काम कर रहा है और जो इसमें जो खर्चा आएगा वो समय समय पे उनकी जो है लागत चेंज हो रही है। तो लेकिन ये मैं इतना आपको बता दूं कि ये जो कॉरिडोर बनाया जाएगा ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा और ऐसा बनाया जाएगा कि इसको जो है आगे भी जो है लंबे समय के लिए हमें बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल तरुण जैन जी, लेकिन जिस तरह से देखा जाए इस कॉरिडोर से व्यापार रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, ये भी एक फायदा लोगों के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे जो स्थानीय जो रोजगार है, जो इंडस्ट्री है, उसको इससे काफी फायदा मिलेगा और हम आशा करते हैं कि ये जब कॉरिडोर जैसे आएगा तो कॉरिडोर आने से यहाँ की जो औद्योगिक गतिविधि है उसको एक नया एक बढ़ावा मिलेगा और उसको ये कैटलिस्ट कितना काम करेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन राजस्थान में बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जैन जी जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल इस माल ढुलाई कॉरिडोर से काफी फायदा मिलेगा और इसका फायदा 2019 में लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो बता दें, यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।